बुआ जी का चेहरा तमतमा उठा था। लाल आंखों से जैसे शोले भड़क रहे थे। गुस्से की ज्वाला उनके स्वर में फूट पड़ी। दुर्गा देवी, आपने हमारे घर की मर्यादा चकनाचूर कर दी। यह हवेली अपने नियमों से चलती है और आपने उन नियमों को पैरों तले रौंद दिया। अब आपको कोई माफ नहीं करेगा। आपके खिलाफ फैसला होगा, और वो भी बड़ा फैसला। इतना कहकर उन्होंने झटके से अपने बेटे मोहन का हाथ पकड़ा और आंधी की तरह वहां से निकल गईं। उनकी हर चाल में बदले की आंच थी, जैसे हर कदम बदले की सौगंध खा रहा हो। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि कुछ बोल सके। अहाना के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आंखों में डर और होठों पर खामोशी छा गई थी। मन ही मन वही सवाल बार बार गूंज रहा था। अब घर जाकर कितनी बातें सुननी पड़ेंगी? कितने ताने मिलेंगे? कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी? तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। यह हाथ था दुर्गा देवी का। उनका चेहरा शांत था, मगर आंखों में ममता और शक्ति का अथाह सागर उमड़ रहा था। डरो मत बेटी। निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दो। इस घर में भी कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। यह मेरा वादा है। उनके शब्दों ने अहाना की आत्मा में जैसे नया जोश भर दिया। डर की परछाइयां मिट गईं और उसकी जगह चमकता आत्मविश्वास उतर आया। अहाना मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, जी मां, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। यही जज्बा चाहिए बेटी। सपने अधूरे नहीं छोड़े जाते। जो राह चुनी है उसे पूरा करना ही होगा। एग्जाम के दिन अहाना आत्मविश्वास से भरी परीक्षा हॉल पहुंची। उसकी हर सांस उम्मीद से सराबोर थी। जब एग्जाम खत्म हुआ और वह बाहर निकली, चेहरे पर संतोष और सुकून झलक रहा था। दरवाजे पर खड़ी दुर्गा देवी मुस्कुराती हुई उसका इंतजार कर रही थी। कैसा गया? उन्होंने पूछा। अहाना ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और बोली, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा गया। लेकिन किस्मत ने जैसे चैन से बैठने का वक्त ही नहीं दिया। जैसे ही दोनों घर लौटे, वहां तूफान पहले से खड़ा था। आंगन में सभी सदस्य जमा थे। हर चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थी। सवालों की बरसात शुरू हो गई। इतना बड़ा राज छुपाया कैसे? अहाना चोरी।